भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब तक कुल 2 ऑर्बिट लैंडर और रोवर के साथ चंद्रयान के 3 मिशन हो चुके हैं, जबकि 2 ऑर्बिट सफल रहे। पहला लैंडर और रोवर जो चंद्रयान 2 मिशन का हिस्सा थे, जबकि सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। वर्तमान में चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर चुका है, जिससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला विश्व का पहला देश बन गया है और चंद्रमा पर उतारने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। आइए चंद्रयान फर्स्ट को समझते हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 15 अगस्त 2003 को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में चंद्रयान परियोजना की घोषणा की। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा बढ़ावा था। चंद्रमा पर भारतीय वैज्ञानिक मिशन का विचार पहली बार 1999 में भारतीय विज्ञान अकादमी की एक बैठक के दौरान रखा गया था। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने 2000 में इस विचार को आगे बढ़ाया। इसके तुरंत बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने राष्ट्रीय चंद्र मिशन टास्क फोर्स की स्थापना की, जिसने निष्कर्ष निकाला कि इसरो के पास चंद्रमा पर भारतीय मिशन को अंजाम देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता है। अप्रैल 2023 में ग्रह और अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और इंजीनियरिंग और संचार विज्ञान के क्षेत्र में 100 से अधिक प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिकों ने चर्चा की और चंद्रमा पर एक भारतीय जांच शुरू करने के लिए टास्क फोर्स की सिफारिश को मंजूरी दी। पहले चरण में पहले चंद्र कक्षाओं का प्रक्षेपण शामिल है। 22 अक्टूबर 2008 को PSLV XL रॉकेट पर लॉन्च किया गया चंद्रयान फर्स्ट। इसरो के लिए यह एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि चंद्रयान फर्स्ट भारतीय यान पर लगे पेलोड मून इम्पैक्ट प्रोब ने चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। पानी का पता लगाने के अलावा चंद्रयान फर्स्ट मिशन ने चंद्रमा की मैपिंग और वायुमंडलीय प्रोफाइलिंग जैसे कई अन्य कार्य भी किए थे। अब आइए चंद्रयान 2 को समझें। 18 सितंबर 2008 को प्रथम मनमोहन सिंह कैबिनेट ने इस मिशन को मंजूरी दी। हालांकि इसरो ने चंद्रयान 2 के लिए निर्धारित समय के अनुसार पेलोड को अंतिम रूप दिया। मिशन को जनवरी 2013 में स्थगित कर दिया गया और 2016 के लिए पुनर्निर्धारित किया गया, क्योंकि रूस समय पर लैंडर विकसित करने में असमर्थ था। बाद में मंगल ग्रह पर फोबोस ग्रैंड मिशन की विफलता के मद्देनजर रोस्कोसमोस वापस चला गया, क्योंकि फोबोस ग्रैंड मिशन में जुड़े तकनीकी पहलुओं का उपयोग चंद्र परियोजनाओं में भी किया गया था, जिसकी समीक्षा करने की आवश्यकता थी। जब रूस ने 2015 तक भी लैंडर उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई, तो भारत ने चंद्र मिशन को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का निर्णय लिया और अप्रयुक्त ऑर्बिटर हार्डवेयर को मंगल ऑर्बिटर मिशन के लिए उपयोग करने के लिए पुनः उपयोग किया गया। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को LVM-3 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान को 20 अगस्त 2019 को सफलतापूर्वक चंद्र कक्षा में स्थापित किया गया था, लेकिन 6 सितंबर 2019 को उतरने का प्रयास करते समय लैंडर खो गया था। ऑर्बिटर चालू है, वैज्ञानिक डेटा एकत्र कर रहा है और इसके कार्य करने की उम्मीद है। इसके आगे कार्य करने की अभी उम्मीद है। अब आइए चंद्रयान 3 मिशन को समझते हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 23 अगस्त को इतिहास बना दिया। चंद्रयान 3 चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया जहां किसी और देश को अभी तक सफलता नहीं मिली है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को उड़ान भरी थी। चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी, लॉन्चिंग के 4 चरण पूरा करके पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा। चंद्रयान 3 में कब कब क्या हुआ, आइए इसको समझते हैं। 15 से 25 जुलाई तक पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा की ओर बढ़ा। 1 अगस्त को अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित किया गया। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की कक्षा में प्रवेश किया और चांद की पहली तस्वीर भेजी। 17 अगस्त को विक्रम लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हुआ। 18 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की गति पहली बार कम हुई, यानी टी बूस्टिंग। 20 अगस्त को दूसरी बार गति कम हुई और चांद से महज 25 किलोमीटर दूर पहुंचा और 23 अगस्त को यह सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर गया। आइए चंद्रयान अभियान के दौरान अब तक कितना खर्चा हुआ है इसको समझते हैं। चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्चिंग में 386 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में 978 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में 615 करोड़ रुपए खर्च आया था।